नो ब्लडी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट? बिग बॉस में रिस्पेक्ट? अब ये तो वही बात हो गई कि भैया नहाना भी है पर लंगोट भी नहीं उतारना। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और पूरे 2 साल के बाद अगले हफ्ते मैं आ रहा हूं इंडिया। टट्टे शॉट गैंग मीटअप करेंगे। कब, कहां, कैसे, ये मैं अपडेट करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे। और अंड बंड का टोला जो ना आया, और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइस, इस हफ्ते मैंने देखा एक ऐसा शो जिसने पिछले 10-12 साल से सिंगल हैंडेडली हमारे देश की यूथ को रिवर्स एवोल्यूशन की साइकिल में लगा दिया है। यानी चिंपांजी से आदमी बना और यह शो देखने के बाद बड़ी तेजी से यही आदमी चिंपांजी बन रहा है। इस शो के हर सीजन के बाद ऐसे विचित्र केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनमें यह देखा गया है कि जिसने भी सारे के सारे एपिसोड देखे हैं इस शो के, उस बंदे के दिमाग की ललाट पाली यानी फ्रंटल लोब ने यहां से खिसक के रीढ़ की हड्डी के माध्यम के द्वारा शरीर के नितंब बोन AKA गांड की तरफ यात्रा शुरू कर दी है। इस शो को देखने के बाद आपको दिमागी चोट नहीं लगेगी, आपको होगी ब्लंट फोर्स सेरेब्रोवैस्कुलर इंजरी। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन स्वर्ण जयंती संपूर्ण निकम्मे सेलिब्रिटी रोजगार योजना यानी बिग बॉस के बारे में। 15 साल से था आपका इंतजार। बिग बॉस। इस शो पे किए गए खर्चे को देखने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर है कि भैया पॉट चाहे गोल्ड का क्यों ना हो, होती उसमें टट्टी ही है। तो बिग बॉस मूर्ख मंडली सीजन 15 में आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीजें, जैसे कि सैफुल्लाह भाई के मानसिक संतुलन में आ रहे चिंताजनक बदलाव। बदन तेरा चिकना 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 कुछ ऐसे बेहतरीन मुलाजिम कंटेस्टेंट्स जिनकी इंग्लिश की स्कूटी के दोनों इंडिकेटर हैं खराब, जो उनसे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ रहा है। क्या लेके आगे बढ़ रहा और 21वीं सदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स जिन्होंने बहुत ही सेफ एंड साउंड 1 आर्म्स डिस्टेंस बना के रखा हुआ है जनरल नॉलेज से। है? आपको आइडिया है कि हाथी का वेट कितना होता है? 500 किलोस। और एस्ट्रोफिजिक्स में होटल मैनेजमेंट की डिग्री लिए कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिनके एटीट्यूड के आमले बड़े भारी हैं। तो मैं मानता हूं अपने आप को कि मैं शेर हूं भाई। पूरे विश्व में 260 तरीके की वानरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, पर उन पूरे 260 तरीके की वानरों की प्रजाति में से एक भी वानर की प्रजाति बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को अपनी प्रजाति के सदस्य क्लेम नहीं करते हैं। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। तो अगर तुम्हारा भी मेरे वाला ही सवाल है कि इस सीजन में बाकी सीजन से अलग चीजें क्या हैं, तो मैं तुम्हारे को बता दूं गाइस, आई एम टेल यू, काफी सारी चीजें नई हैं इसमें। तो सबसे नई चीज और जो हमने पहले नहीं देखी है वो तो ये है कि सुबह सुबह गाना बजेगा, सारे के सारे घर के वानर अपनी निद्रा से उठेंगे, एक दूसरे की कमर खुजाएंगे और फिर केलों की खोज में निकल पड़ेंगे। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जो MWF और TTS पे पॉकेट मनी इकट्ठी करने के लिए चलते हुए शो के किसी भी एपिसोड के बीचों बीच आके किसी आइटम नंबर पे नृत्य करने लग जाएंगे। दिस इज सो न्यू गाइस, तो हमने पहले कभी किसी सीजन में देखा ही नहीं। मायापुरी मेट्रो स्टेशन पे मिलने वाले कुछ ऐसे आशिकी में विलीन कपल्स जो अपने पार्टनर के मेट्रो स्टेशन पे उतरते ही ये बोलते हैं, अच्छा है ना गया खजूर का चुदा। You're insulting me by saying that I'm unhygienic. I wash people's shit all the time. और कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड कंटेस्टेंट्स जो एविक्शन की लात पड़ते ही साफ साफ सबको ये बोल देते हैं कि गाइस मुझे तो पता था ये शो मेरे लिए है ही नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। I'm very happy, guys. This is not for me. Okay, I knew this a long time ago. I told my close people here. अगर ये शो तेरे लिए नहीं है तो यहाँ पे आया ही क्यों था रुडियार्ड किपलिंग? और सबसे नई चीज तो गाइस इसमें यह है कि सलमान भाई ने बिग बॉस सीजन 15 की जगह बोल दिया बिग बॉस सीजन पन 15। So much new. पर इस बार बिग बॉस ने एक चीज बड़ी सही करी कि उन्होंने फाइनली 15 साल के बाद यह चीज रियलाइज कर ली कि ये बदतमीज वनमानुष जैसे कंटेस्टेंट्स एक अच्छे घर के अंदर रहने लायक नहीं है। तो उन्होंने थीम बनाई एक जंगल की और इन सारे के सारे बरसाती टिड्ढों को इकट्ठा कर दिया वहां पर। वेलकम टू बिग बॉस जंगल। एक एपिसोड में भाई बेधड़क तरीके से ये बोलते हैं, डरने की क्या बात है, मेरा ही तो जंगल है। काय का संकल्प, काय का डर। मैंने कहा भाई डरने वाली बात ही तो ये है कि आप जंगल में हो। लास्ट टाइम आप जंगल में गए थे तो ब्लैक बक के स्मॉल, मिडिल और लास्ट वाले तीनों बक अनाथ हो गए थे। फिर भाई कहते हैं कि आज मैं कोई पुरानी हरकत नहीं करूंगा। तो आओ, आज मैं कोई पुरानी वाली हरकत नहीं करूंगा, कुछ अलग करूंगा। मैंने कहा ले बहनचोद, नई हरकत के नाम पे विक्की कौशल पिटाओ।
फिर इंट्रोडक्शन होती है पिशाचों और तिरछे पैर वाली चुड़ैलों के रूफटॉप पार्टी ऑर्गेनाइजर्स यानी इस शो के कंटेस्टेंट्स की। I will introduce you Avi Shiva. एक कंटेस्टेंट को लगता है कि जब वो पैदा हुआ होगा तो उसके घर वालों को लगा कि शेर पैदा हुआ है। जब मैं पैदा हुआ मेरे माँ बाप को लगा होगा कि शायद शेर को हमने जन्म दिया है। नहीं बेटा, इस शो में तेरी हरकतें देखने के बाद उनको ये लग रहा होगा ये क्यों ही पैदा हुआ है। फिर एमटीवी के बहनोई यानी करण कुंद्रा को जब फुर्सत मिल गई एमटीवी के लव स्कूल या रोडीज के ऑडिशन में अपने से कमजोर लड़कों को थप्पड़ मारने या गाली गलौज करने से, मैंने बोलना बंद नहीं किया। तो वो आ गए बिग बॉस। उस स्टेज पे आ गया ना लाइफ में कि अब दिल मिल जाए तो शायद कहीं रुक जाए। अब करण कुंद्रा को काफी गुस्सा आ गया था जब राज कुंद्रा अरेस्ट हुआ था और लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि इन दोनों में से अरेस्ट हुआ कौन है। पर इस चूतिया की चौखट को यह बात नहीं पता कि राज कुंद्रा की तू झुक मैं लगाऊं अश्लील चलचित्रों ने हमारे देश के लड़के लड़कियों की मेंटल हेल्थ की इतनी हेल्प करी है जितनी इसके 10 रुपए में 16 पीस मोट कचौड़ी जैसे शो लव स्कूल ने कभी नहीं करी होगी। और क्या कोई प्लीज मुझे यह बताएगा व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड। और यही चीज लैटिन में पंजाबी भी बोलती है उल जलूल तरीके से, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी कभी। टोपे के तकिया पे गई गेम बनाने की स्ट्रैटेजी, टीम बनाने की स्ट्रैटेजी। इन मोहतरमा का गोल बड़ा क्लियर है और वो ये है कि इनकी शादी होने वाली है, उनके लिए इनका वजन घटाना है इन्होंने। तो जिम विम कहाँ है? मेरा को पतली करना है, मेरी शादी है। और इस शॉट में जरा मुझे प्लीज बताएगा कोई जेन्युइनली पूछ रहा हूं मैं, ये उल्टी कर रही है या रो रही है। और फिर वही गधों वाली बात है कि मैं इस शो में छियो को जीतने नहीं आई। मेरे को कोई शो नहीं जीतना, कुछ गेम तक मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे गार्लिक नान पे बटर लगाने। फिर सलमान भाई इन मोहतरमा को बोलते चलो मैजिक मिरर में देखो तुम कौन सी जानवर हो। आइए देखते हैं कि आपके अंदर कौन सा जानवर छुपा हुआ है। मैंने कहा इसको शीशा दिखाने की क्या जरूरत है, मैं बता देता हूँ गधी है ये जी। और गधी इसलिए क्योंकि इसने सलमान भाई से वो क्वेश्चन पूछा जो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, वो भी खासकर इस टाइम पर जब विक्की कौशल वेड्स कटरीना कैफ हो रहा है कि भाई तुम्हारी शादी कब होगी, और इसने वही पूछा क्योंकि इसकी खुद की शादी हो रही है। तो आपकी भी रख लेते हैं, मेरी भी रख लेते हैं। और हर हफ्ते की तरह उस तरह के YouTube चैनल पर इस हफ्ते की नई वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टीजर देखो। जिंदर पे भी जिंद माहीवाल खोज ली और बिंज पे भी रोज पेटल्स भेज दिए यार, और यार ऑफिस वाली प्रियंका के डीएम्स में भी यार मीम्स की बारिश कर दी यार, फिर भी कुछ नहीं हो रहा यार। एक एपिसोड में सलमान भाई सॉरी मांगते हैं कि भैया बिग बॉस ओटीटी बहुत गंदा शो था और उसके लिए मैं यहाँ पे मेकअप करूंगा। जिन लोगों ने ओटीटी सीजन फॉलो किया है आई नो आई एम सॉरी। शमिता शेट्टी कहती हैं इतने खराब ही नहीं थे हम लोग। We were not this bad शमिता। बिग बॉस ओटीटी was so bad शमिता कि आज तक मैं सोने से पहले 3 बार हनुमान चालीसा का उच्चारण करता हूं और तकिए के नीचे ओम का लॉकेट रख के सोता हूं ताकि तुम्हारी फुटेज याद ना आ जाए मुझे सोते हुए। और शमिता एक पैरेलल यूनिवर्स में ही रहती है यार, ये भोले मुनक्के के नशे में ही रहती है। सुनो क्या कहती है। जितना प्यार मुझे मिला है वो फिल्मों से भी मुझे नहीं मिला है। अरे शमिता तुम्हें पिक्चरों से प्यार तो तब मिलता जब तुम्हें पिक्चरें मिलती, ये क्या बातें करती रहती हो यार। फिर शमिता कहती है कि आई कैन स्पीक हिंदी और मैं बड़े सही तरीके से अपने सारे डायलॉग बोल देती थी। पहले इंडस्ट्री से इसको हिंदी आने नहीं देती। आई एम सॉरी व्हेन आई रीड माय डायलॉग्स आई कैन से माय डायलॉग। अबे कौन से डायलॉग, कौन सी पिक्चरें। तुम्हारा एक आइटम सॉन्ग आया था जो वो भी एमटीवी पे 12:30 बजे के बाद चलता था जब सारे लोग सो जाते थे। नो ब्लडी रिस्पेक्ट। और बिग बॉस में पूरी बाल्टी भर के पूरी तसल्ली बख्श तरीके से अपनी बेइज्जती कराने के बाद प्रतीक सहजपाल यहां भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, सबको मौके दे रहा उसकी बेइज्जती करने के। पहले एपिसोड में भाई को हक करने जाता, भाई वहीं रोक देते हैं। फिर भाई कुछ बोल रहे होते हैं, ये बीच में बोल पड़ता है। मुझे ये पूरा कंप्लीट करने दो। ओके सॉरी। उसके बाद सॉरी। अब बिग बॉस टीवी पे जनकपुरी का इस जॉन विक का एटीट्यूड इतना ज्यादा फाउल निकल के आ रहा है। अच्छा प्लेयर है पर इसका जो एटीट्यूड निकल के आ रहा है वो इतना ज्यादा फाउल है कि सलमान भाई ने भी बोल दिया कि ये बाहर तो पिटता। प्रतीक थोड़ा सा ओवरबोर्ड चला गया है, को एग्रेशन दिखाना भी नहीं चाहिए क्योंकि पिट जाएंगे ये बाहर। बस यही ना जानू मैं आंड का ना जानू मैं गांड का, पर ज्ञान चौधू पूरे ब्रह्मांड का एटीट्यूड जो है इसको ले डूबेगा। प्रतीक ने अपनी ये हालत बनवा ली है कि अब उसको अपना नाम की जगह ये रख लेना चाहिए कि प्रतीक मैं हूं बेइज्जती बटन, मुझे दबाओ सहजपाल। और ये तेजस्वी मैडम की बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि शो में आने से पहले स्पेसिफिकली शी मेड इट अ पॉइंट कि अंदर जाने से पहले मैं अपने दिमाग को बेहोशी की दवा सुंगा दूं ताकि अंदर जाके वो चल ना जाए। संट्री करके एक पेड़ है, उससे बात करने के लिए हेडफोन लगा के खड़ी है और हेडफोन उतार के फिर पीछे वाले से पूछती है क्या तुम्हारे को सुनाई दिया? ये आपको सुनाई दे रहा है तुम लोग को? अरे सीलमपुर की मैरी क्वीरी, अगर उनको भी सुनाना होता तो तेरे सर पे हेडफोन थोड़ी लगाते। और दोस्तों अगर तुम्हारे को लग रहा है इस शो में इमोशन नहीं है, हार्ट में पेन नहीं होता इसको देख के, तो मैं तुम्हारे को बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक हफ्ते पहले बनाए हुए दोस्तों की एविक्शन पे धाड़े मार मार के रो रहे हैं। It's not for me. Love you guys.
और इस शो में लोग ऑब्वियस तरीके से गधे की गांड वाली बातें क्यों करते हैं? विशाल एक लड़की को कह रहा है कि तू मुझे जानती नहीं है, तू मुझे जानती नहीं है, तू मुझे जानती नहीं है। तू नहीं जानती मुझे, पर आप ऐसे नहीं हो। तू जानती नहीं है फिर मुझे। नहीं। अबे रजौरी के ऋतिक रोशन कैसे जानेगी? वो तेरे को एक हफ्ते पहले तो मिली है। एक एपिसोड में सलमान भाई मजाक मजाक में ये बोल जाते हैं, जितनी लाइफलाइंस मुझे मिली है ना, आई डोंट थिंक किसी को मिली है। अब लाइफलाइन का मतलब कोर्ट के, मैं नहीं कह रहा, तुम कह रहे हो, तुम सोच रहे हो। और असीम रियाज को क्या हुआ? 21 रुपए का बोहिमिया क्यों बनने की कोशिश कर रहा है वो? क्योंकि टॉप पे गल्ला रहना उसका रैप सुन के ना अंदर से लेके बाहर तक मेरी आत्मा क्रिंज हो गई। और कटरीना और विक्की की शादी को मद्देनजर रखते हुए ना सलमान भाई ने जेब में हाथ डाल के और पेट अंदर खींच के एक बात ये भी कह दी, मैं नहीं बोल सकता यार, ही इज वेरी हर्ट राइट नाउ। Plan following. I thought should rise in love. और खा जाओ मम्मी कसम अंड का टोला, ये लौंडा विशाल कैन डॉल की तरह नहीं लगता। तो भैया पता नहीं कितने 1350-1400 तो बहन जो एपिसोड हैं इस सीजन के, जिसमें से मैंने 8-10 देखे, उससे ऊपर मैं देख नहीं पाया। और हर एपिसोड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने पैर की छोटी उंगली ना दीवार के कोने पे दे मारी हो। और मुझे पता है कि तुम लोगों ने हिकअप हुकअप्स को ज्यादा वोट दिए थे और मुझे रिव्यू भी वही करना था, मैंने देखना भी शुरू किया था, लेकिन फिर मुझे पैकिंग में लग गया और साथ ही साथ मेरे को ऑफिस का भी काम आ गया, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया वो। और बिग बॉस मैंने ओवर टाइम देख रहा था आधा पौना घंटा करके, तो मैंने उससे चलते ये वाला रिव्यू कर दिया। तो अगर मैं ये कहूंगा कि इस शो से जितना दूर तुम रह सकते हो उतना दूर रहो, वो तुम रहोगे नहीं, काफी लोगों का गिल्टी प्लेजर है ये। तो प्लीज गो अहेड, ये देखो, और अगर इससे मन भर जाए या ना देखने का मन करे तो ये 5 रिकमेंडेशंस देख लेना। 14 पीक्स, ट्रू स्टोरी, द डिक्लाइन, मत्स्यकांड एंड हेलबाउंड। तो गाइस ये था मेरा बिग बॉस का रिव्यू, और ये बेसिकली मेरा आखिरी रिव्यू है इस महीने का कनाडा से। अब बाकी के सब कुछ मैं इंडिया में ही शूट करूंगा और साथ ही साथ मीटअप्स भी होंगे। सारा का सारा मैं अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा अपने इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी पोस्ट पे, जैसे मैंने शुरू में बताया था वीडियो के। और जैसे कि तुम यहां देख सकते हो हुडी पे, पीस नहीं, एक बार हस्तमैथुन करा करो, हत्थी लगाया करो दिन में, 2 बार नहीं। चलो बाय, लव यू, सी यू इन इंडिया, बाय बाय। पॉट चाहे गोल्ड का क्यों ना हो, होती उसमें टट्टी ही है। पन पनापन 15।